हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल कॉमर्स सिंपल। तो कल देखो, हमने कल क्या करा था। कल हमने कुछ स्टेटमेंट शोइंग एडजस्टमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस कर लिए थे। क्या कर लिया था हमने? स्टेटमेंट शोइंग एडजस्टमेंट से कल हमने स्टेटमेंट शोइंग एडजस्टमेंट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस कर लिए थे। आज भी हमें कुछ ज्यादा नहीं, दो क्वेश्चन लगाएंगे हम। ठीक है, और सेम इसी की तरीके से लगाएंगे स्टेटमेंट शोइंग एडजस्टमेंट्स के। ठीक है, स्टेटमेंट शोइंग एडजस्टमेंट के। ठीक है, स्टेटमेंट शोइंग एडजस्टमेंट के ही क्वेश्चन लगाएंगे हम। ठीक है, और कल वाले क्वेश्चंस में क्या था, कुछ हमने टाइप्स के क्वेश्चन करे थे। आज क्या करना है हमें? आज जो हम करेंगे ना, वो कुछ आपका एक तो रिमेनिंग प्रॉफिट आ जाएगा। ठीक है, जो टाइप्स ऑफ क्वेश्चन में आएगा, एक तो आपका रिमेनिंग प्रॉफिट का आ जाएगा। ठीक है, रिमेनिंग प्रॉफिट का आ जाएगा। ठीक है, बस उसमें से देखते जाओ। बाकी चीजें सब सेम ही रहनी है आपकी। जैसे पीएनएल एप्लीकेशन में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वगैरह लगाना सीख लिया था हमने। एक तो आप रिमेनिंग प्रॉफिट लगाना सीख जाओगे। ठीक है, और दूसरी जो चीज आप सीखोगे आज, ठीक है, मेन जो टॉपिक है इसका, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट लेके आ लो इसको। ठीक है, तो दूसरा वाला आ जाएगा, उसको कह सकते हो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, क्या कह सकते हैं उसको? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट कह सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, तो इन दोनों से रिलेटेड आज हम क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे। क्वेश्चन हमसे कह रहा है क्वेश्चन कह रहा है कि कुमार एंड रजा वर पार्टनर्स। दो पार्टनर्स है आपके, कुमार और राजा। ठीक है, इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 7:3। ठीक है, आपको 7:3 का इन्होंने क्या दिया है? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया है। ठीक है, फिक्स्ड कैपिटल्स बोलिए। ठीक है, फिक्स्ड कैपिटल्स बोलिए तो इसका मतलब क्या होता है? फिक्स्ड कैपिटल्स का मतलब क्या होता है? फिक्स्ड कैपिटल्स का मतलब ये होता है कि इसमें क्या होगा, पार्टनर्स करंट अकाउंट वगैरह का थोड़ा लेन देन होगा। ठीक है, कुमार की जो कैपिटल है वो 9 लाख रुपए की है, और रजा की जो कैपिटल है वो 4 लाख रुपए की है। ठीक है, फिर उसके बाद पार्टनरशिप डीड प्रोवाइडेड फॉर द फॉलोइंग, बट द प्रॉफिट फॉर द ईयर वॉज डिस्ट्रीब्यूटेड विदाउट प्रोवाइडिंग फॉर। ठीक है, क्या कहा? पार्टनरशिप डीड नहीं, ये कुछ चीजें आपकी बताई। ठीक है, बट पार्टनर्स क्या कहे, ये चीजें देनी भूल गए। क्या क्या? एक तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूले 9% पर एनम का। ठीक है, तो 9% पर एनम के हिसाब से, 9% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, तो कितना आ जाएगा 9% पर एनम? ठीक है, 9 लाख का पहले हम किसका निकाल रहे? पहले कुमार का निकाल रहे हैं, आईओसी। ठीक है, आईओसी निकाल रहे हैं कुमार का। कितना? 9 लाख का। ठीक है, 9 लाख का कितना परसेंट निकालना है हमें? 9% निकालना है। 9 लाख का 9%। ठीक है, देखते हैं कितना आ रहा है। 9 लाख का 9% आ रहा है 81,000। ठीक है, और दूसरा कौन है? दूसरा है राजा। ठीक है, राजा का जो आपका आईओसी है वो कितना आ रहा है? 4 लाख का। ठीक है, 4 लाख का 9%। ठीक है, 4 लाख का 9% कितना आ जाएगा? 36,000। ठीक है, तो इस तरीके से आपका क्या आ रहा है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ जा रहा है। और क्या कह रहा है हमसे? क्या चीज बोले? कुमार की सैलरी देनी है हमें 50,000 पर ईयर। 50,000 पर ईयर की सैलरी देनी है, और रजा की जो सैलरी देनी है वो 3,000 पर मंथ देनी है। ठीक है, तो इसके हिसाब से हम क्या करेंगे? एक स्टेटमेंट शोइंग एडजस्टमेंट का क्या बना लेंगे? टेबल बना लेंगे। ठीक है, फॉर्मेट आपका सेम रहेगा। क्या रहता है फॉर्मेट में? फॉर्मेट में आपकी क्या चीजें रहती हैं? फॉर्मेट में बस आपका रहता है एक पर्टिकुलर, कुमार, ठीक है, रजा, पर्टिकुलर, कुमार, रजा और टोटल। ठीक है, टोटल के लिए भी खींच लो चलो एक लाइन। ठीक है, तो पर्टिकुलर, कुमार, रजा और टोटल क्या बना रहे हैं हम? स्टेटमेंट शोइंग एडजस्टमेंट बना रहे हैं। ठीक है, हम बना रहे हैं स्टेटमेंट शोइंग एडजस्टमेंट। यहां से इसको क्लोज कर देते हैं। ठीक है, और एक यहां से लाइन आ जाएगी। ठीक है, और ठीक है, ये आपका आ जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? इसमें स्टेटमेंट शोइंग एडजस्टमेंट बना रहे हैं और इसका फॉर्मेट बना रहे हैं। ठीक है, तो ये आ गया। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा पर्टिकुलर्स। ठीक है, पर्टिकुलर्स, और यहाँ पे कुमार, कुमार राजा। ठीक है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? आपका टोटल आ जाएगा। ठीक है, तो पर्टिकुलर, कुमार, राजा और टोटल यहाँ पे लिख दो। स्टेटमेंट शोइंग एडजस्टमेंट। ठीक है, तो स्टेटमेंट शोइंग एडजस्टमेंट के हिसाब से हम कर रहे हैं। ठीक है, देखो स्टेटमेंट शोइंग एडजस्टमेंट में पहली क्या चीज आ रही है? तो पहले सबसे पहले क्या करते हैं? इसमें करेक्ट एंट्री डालते हैं। सबसे पहले डाल रहे हैं हम करेक्ट एंट्री। करेक्ट एंट्री। ठीक है, तो करेक्ट एंट्री में क्या करते हैं? पढ़ लेते हैं उसमें। देखो क्या करना है हमें। सबसे पहले तो देखो आईओसी देना भूले, तो आईओसी दोगे और इसमें क्या दोगे? सैलरी दोगे। ठीक है, तो आईओसी देंगे। यहाँ पे क्या डालोगे? करेक्ट एंट्री में हमें देना है आईओसी। आईओसी कितना निकाला था हमने?
आईयूसी निकाला था हमने 81,000 और 36,000, 81,000 और 36,000, ठीक है। टोटल कर लो कितना हो गया, 81 प्लस 36 दैट इज 1,17,000, ठीक है। दूसरा क्या देना था, दूसरा हमें सैलरी देनी थी, सैलरी देनी थी हमें 50,000 और 3,000 पर मंथ, ठीक है। सैलरी है 50,000, ठीक है, और 3,000 पर मंथ का मतलब ये हो गया 12 3 36,000 की क्या हो गई, सैलरी हो गई। ये चीज कह रहा है हमसे, हमसे कह रहा है कि 50,000 पर मंथ पर ईयर की जो सैलरी देनी थी वो हमें कुमार को देनी थी, और जो दूसरा हमें क्या देना है आपका रजा की सैलरी देनी है वो 3,000 पर मंथ देनी है। तो 12 3 36 कर दिया हमने, ठीक है। जो प्रॉफिट है हमारे पास, प्रॉफिट कितने का है, 2,78,000 का है, ठीक है। ये जो दिया है इसके नीचे ये आंसर दिया है, ठीक है, कि इससे क्या हो जाएगा, आपका रीचेक हो जाएगा आंसर की हाँ चीज जो भी कर रहे हैं हम सही कर रहे हैं, ठीक है। तो आपके पास ये चीज कर लिया आपने, क्या है आपके पास, प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2023 का जो है वो कितना है, 2,78,000 का प्रॉफिट है आपके पास। 2,78,000 का जो प्रॉफिट है उसको कैसे दिखाओगे, ठीक है। देखो 50 और 36 कितना हो गया, 86, ठीक है। 50 और 36 हो गया 86। अब देखो यहां पे क्या करोगे, यहां पे हमें रिमेनिंग प्रॉफिट निकालना है, क्या, रिमेनिंग प्रॉफिट, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड एज, रिमेनिंग प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड एज, ठीक है। जो बचा हुआ प्रॉफिट है वो किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए था, किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए था वो हम यहां पे कर रहे हैं, ठीक है। तो कितना था हमारे पास, जो टोटल प्रॉफिट दिया है क्वेश्चन में, टोटल प्रॉफिट कितने का दिया है, टोटल प्रॉफिट दिया है हमें, टोटल प्रॉफिट दिया हमें 2,78,000 का, ठीक है। तो जो टोटल प्रॉफिट है हमारे पास 2,78,000 का, उसमें से क्या करोगे, माइनस कर दोगे 1,17,000 और साथ में माइनस कर दोगे 86,000, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लो, 2,78,000 इसमें से माइनस कर लोगे 1,17,000 और माइनस कर लोगे 86,000, कितना आ गया, 75,000 आ गया, ठीक है। तो यहां पे क्या बचेगा, आपका जो रिमेनिंग प्रॉफिट है वो बचा है 75,000 का, ठीक है। अब 75,000 के हिसाब से यहाँ पे क्या करोगे, चीजें चेक कर लोगे, और 75,000 के हिसाब से हमारा जो प्रॉफिट है वो काय में जाना चाहिए था, 7:3 में जाना चाहिए था, ठीक है। तो बस 75,000 को 7:3 में कर लो, 7/10 दैट इज 52,500, ठीक है। और 75,000 को 3/10 दैट इज 22,500, 22,500, ठीक है। इतना करना था हमें बस। अब इतना करने के बाद क्या करोगे, बस इसको डबल लाइन में टोटल मार दोगे, ये हमारा करेक्ट एंट्री का टोटल आ गया। मतलब क्या है ना, जो आपके पास प्रॉफिट है, देखो अगर प्रॉफिट आपको दिया ही नहीं है तो आप नॉर्मली कर दोगे भाई, जितने की भी गड़बड़ी आई वो चीज आप उसमें चेक कर सकते हो। जो यहाँ पे से गड़बड़ी आएगी, जैसे यहाँ से मान लो क्या करा हमने, केवल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी नहीं दी गई होती तो हमारे प्रॉफिट में कितने की गड़बड़ी आई होती, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी की गड़बड़ी आई होती, ठीक है। बट इसमें क्या बोला है, इसमें बताया है हमें कितने का प्रॉफिट है हमारे पास, टोटल प्रॉफिट जो है 2,78,000 का है, तो टोटल घपला कितने का आया होगा, 2,78,000 का आया होगा। तो बस इसको चेक करते हुए वहां पे चलोगे, ठीक है। तो 2,78,000 यहाँ पे आना चाहिए, जितने की गड़बड़ी है वो यहाँ पे दिखानी पड़ेगी, ठीक है। 2,78,000, 36 प्लस 36 प्लस 22,500, 36,000 प्लस 36,000 प्लस 22,500 दैट इज 94,500, आ गया इधर का। अब उधर का जोड़ लो, 81,000 प्लस 50,000 प्लस 52,500 दैट इज 1,83,500, 1,83,500, ठीक है। ये इतना आपका टोटल आ गया। बस आपके बाद इसके बाद क्या करनी है, हमें बी नंबर डालना है, और बी में क्या करना है, हमें रॉन्ग एंट्री करते हैं, ठीक है। इस वाले की जो हेडिंग हो जाएगी आपकी वो रिमेनिंग प्रॉफिट करके कर देना अगर करोगे तो, ठीक है। तो रॉन्ग एंट्री में क्या आ रहा है, देखो रॉन्ग एंट्री में क्या करा, देखो रॉन्ग एंट्री में हम क्या करना बोले, मतलब ये देखो देखो कह रहा है हमसे कि फिक्स्ड कैपिटल थी इनकी वगैरह वगैरह ये चीजें थी, ठीक है। पार्टनरशिप इनको विदाउट प्रोवाइडिंग फॉर कह रहा है, तो विदाउट प्रोवाइडिंग फॉर मतलब सेम वही चीज की आपने क्या करा है, आप इसमें एंट्री डालनी भूल गए हो, तो एंट्री डालने के लिए क्या करोगे, यहाँ पे एंट्री डाल दोगे, ठीक है। तो क्या करोगे यहाँ पे, टू ओमिशन ड्यू टू ओमिशन प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड एज, किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो गया, 2,78,000 को आपने बांट दिया डायरेक्ट ही, कौन से रेशियो में, 7:3 में। तो क्या निकालोगे, 7/10 ऑफ 7/10 ऑफ 100 लिख देना, 7/10 ऑफ
2,78,000 और 7/10 ऑफ 2,78,000। ठीक है, ये सॉरी ये 3 होगा 3। ठीक है, तो इसको निकाल लो बस, ये कुमार का हो जाएगा और ये राजा का हो जाएगा। ठीक है, निकाल लो कितना है 2,78,000 मल्टीप्लाई बाय 7/10 जो कि आ रहा है 194,600। ठीक है, और कितना है 278,000 मल्टीप्लाई बाय 3/10। ठीक है, वो आ रहा है 83,400। अब क्या करते थे, अब जो तीसरी लाइन आती थी काई की आती थी, वो करेक्ट और रॉन्ग के बाद किसकी आती थी, हम करेक्ट और रॉन्ग के बाद क्या करते थे, सी पार्ट में क्या निकालते थे, ए माइनस बी निकालते थे। तो बस ए माइनस बी निकाल लो यहां से, 183,500 माइनस 194,600 कितना आ रहा है 11100 11100। ठीक है, अब यहाँ पे भी क्या बच रहा होगा 11100 बच रहा होगा। अब ये जो आ रहा है इसमें देखो आईओसी और सैलरी वगैरह कहाँ जाते हैं, P&L एप्लीकेशन के टू साइड में जाता है, और टू साइड मतलब क्रेडिट, ये क्रेडिट हो गया तो ये डेबिट हो जाएगा। इसमें देख लो कौन सा वाला बड़ा है, इसमें ये वाला बड़ा है और इसमें वो वाला बड़ा है, तो ये क्रेडिट का आ जाएगा। ठीक है, बस यहाँ से जर्नल एंट्री बना दो। ठीक है, जर्नल एंट्री बना लो यहाँ से। ठीक है, तो इसके बाद हम क्या कर रहे हैं, जर्नल एंट्री की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, जर्नल एंट्री बना रहे हैं। ठीक है, जर्नल एंट्री का फॉर्मेट जर्नल एंट्री। ठीक है, जर्नल एंट्री का फॉर्मेट क्या रहता है आपके पास, सेम वही चीज, डेट, पर्टिकुलर, LF, डेबिट और क्रेडिट। ठीक है, इसमें ज्यादा कुछ नहीं सजा रहा हूं मैं, वो लोग आप लोग कर लेना, वो बस नॉर्मल सा है उतना ही सही होगा। ठीक है, तो क्या आ जाएगा इसमें, कुमार्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, कुमार्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू राजाज कैपिटल अकाउंट, टू राजाज कैपिटल अकाउंट। बस इतना करना है आपने, कितना आ जाएगा 111,000 111,000। ठीक है, और इसमें अगर नरेशन लिखनी होगी तो लिख देना एडजस्टमेंट एंट्री पास्ट। ठीक है, वही चीजें हैं जो इतने दिन से करते आ रहे हैं, सेम वही चीज के हिसाब से हम चल देंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे, हेडिंग दे रखी है हमें, किस चीज की हेडिंग दे रखी है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट इन रॉन्ग रेशियो। क्या आपने डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट कर दिया, प्रॉफिट को बांटा है लेकिन गलत रेशियो में बांटा है। ठीक है, तो जब प्रॉफिट बांटोगे गलत रेशियो में तो उस टाइम पे क्या करते हैं, देखो क्या कह रहा है हमसे, दो पार्टनर्स है आपके, सुरेश एंड रमेश्वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ, कौन से रेशियो में जा रहे हैं, 3:2 में। ठीक है, तो 3:2 में जाना है। देयर फिक्स्ड कैपिटल्स वर, फिक्स्ड जो कैपिटल्स है इनकी वो है 9 लाख और 6 लाख, सेम आपकी कैपिटल से 9 लाख और 6 लाख की। ठीक है, पार्टनरशिप डीड प्रोवाइडेड फॉर द फॉलोइंग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये है। ठीक है, और आपका क्या है 60,000 पर एनम सैलरी टू सुरेश एंड सैलरी ऑफ 2,000 पर मंथ टू रमेश। ठीक है, तो ये सैलरी देनी है। द प्रॉफिट अर्न बाय द फर्म फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2024 वॉज 2,34,000। ठीक है, द प्रॉफिट वर डिवाइडेड इक्वली विदाउट प्रोवाइडिंग फॉर द अबव। ठीक है, रॉन्ग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का मतलब क्या कह रहा है, ये तो आपका रॉन्ग एंट्री में आएगा, तो पहले तो करेक्ट एंट्री कर लो बस। ठीक है, पेपर में अगर करेक्ट एंट्री करेक्ट करके आ गए ना, तो जैसे मान लो अगर 4 मार्क्स का क्वेश्चन आया तो आपके 2 मार्क्स पक्के हो जाएंगे। ठीक है, तो ये चीज कर लेते हैं हम, क्या करते हैं पहले स्टेटमेंट शोइंग एडजस्टमेंट का फॉर्मेट बना लेंगे, जो कि आपका रहता है पर्टिकुलर रमेश एंड सुरेश, पर्टिकुलर रमेश सुरेश, और यहां पे आ जाएगा टोटल। ठीक है, तो ये आपका फॉर्मेट बन गया। फॉर्मेट में क्या करना है हमें, पहले तो इसमें नाम डाल लो, क्या यहां से एक टोटल ओपनिंग वाली लाइन भी खींच लें। ठीक है, यहां से क्या आ जाएगा, ये आपका फॉर्मेट आ जाएगा। फॉर्मेट में आपका आ गया, क्या क्या आ जाता है, पर्टिकुलर। ठीक है, और पर्टिकुलर्स के बाद क्या क्या है उसमें, उसमें सुरेश और रमेश, सुरेश रमेश, और यहाँ पे टोटल, इतना ही है। और ये क्या बना रहे हैं हम, ये बना रहे हैं हम स्टेटमेंट शोइंग एडजस्टमेंट। ठीक है, हम क्या बना रहे हैं, स्टेटमेंट शोइंग एडजस्टमेंट बना रहे हैं। ठीक है, तो स्टेटमेंट शोइंग एडजस्टमेंट बनाते समय हमारे पास क्या क्या है, सबसे पहले तो ए पार्ट, ए पार्ट में क्या करना है, करेक्ट एंट्री करनी है, करेक्ट एंट्री करनी है। अब करेक्ट एंट्री में क्या आता है हमारे पास, करेक्ट एंट्री में देखो हमें क्या देना है,
कुछ चीजें दिए बगैर हमने ये चीजें बांट दी, तो क्या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट कर दिया हमने गलती से रॉन्ग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो इसमें बांटना हमें क्या कर रहा है, देखो सुरेश और रमेश दो पार्टनर्स थे, इनकी क्या कर रहे हैं, ये फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:2। अब इनकी जो फिक्स्ड कैपिटल्स दिए वो दिए इनके 9 लाख 6 लाख, ठीक हो गया। इंटरेस्ट ऑन देखो विदाउट प्रोवाइडिंग फॉर द अबव, तो मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो देना ही देना है, तो आईओसी यहीं पे निकाल लो। चलो आईओसी निकाल लो पहले, ठीक है, यहाँ पे निकाल लेते हैं आईओसी। ठीक है, आईओसी कितना कितना है, आईओसी है आपका, आईओसी बोला 5%, ठीक है, 5% निकाल लो, कितना, इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, 9 लाख का कितना परसेंट, 5%, ठीक है। और उसके बाद 6 लाख का कितना परसेंट, 5%, ठीक है। 9 लाख का 5% और 6 लाख का 5%, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो, 9 5 जा 45, 1 2 3, 45,000 का ऊपर आ गया, 2 जीरो से 2 जीरो, 5 6 जा 30, 1 2 3, तो 45,000 और 30,000 का आपके पास क्या आ गया, आईओसी आ गया, ठीक है। तो आईओसी कितना, 45,000 और 30,000, इन दोनों का टोटल देख लो, 4 और 3 7, 75,000 का आपके पास क्या आ गया, आईओसी आ गया, ठीक है। फिर उसके बाद क्या कह रहा है, उसके बाद देखो क्या कह रहा है, उसके बाद जो है हमारे पास क्या चीज है, आपके पास है 60,000 पर एनम की सैलरी देनी है सुरेश को। तो 60,000 पर एनम की जो सैलरी देनी है सुरेश को वो डाल दो, सैलरी 60,000 की सुरेश को, ठीक है। फिर उसके बाद क्या देना है, उसके बाद देना है हमें सैलरी 2,000 पर मंथ की रमेश को, ठीक है, 2,000 पर मंथ की रमेश को देनी है सैलरी। 2,000 पर मंथ मतलब 12 मंथ्स के कितना हो गए, 12 टू जो 24,000, तो आपके पास रमेश की जो सैलरी आ गई कितनी आ गई, 24,000 आ गई, ठीक है। 6 to 8 84,000 आपका टोटल हो गया, ठीक है। बाकी जो रिमेनिंग प्रॉफिट है, ठीक है, तो यहां पे क्या डालोगे, रिमेनिंग प्रॉफिट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड, रिमेनिंग प्रॉफिट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड एज, ठीक है। तो आपका जो रिमेनिंग प्रॉफिट है वो किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होगा, ठीक है। तो किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होगा रिमेनिंग प्रॉफिट, देखो 2,34,000 आपके पास टोटल था, उसमें से माइनस कर दोगे, कितना माइनस कर दोगे, 75,000 माइनस कर दोगे और 84,000 माइनस कर दोगे, मतलब ये आपका आईयूसी जाना चाहिए था, ठीक है। तो इसको आप बांटोगे, 2,34,000 माइनस 75,000 माइनस 84,000, ठीक है, कितना आ जा रहा है, 75,000 आ जा रहा है, ठीक है। रीचेक कर लेते हैं, 2,34,000 माइनस 75,000 माइनस 84,000 आ रहा है, 75,000 आ रहा है। तो 75,000 जो था किस रेशियो में जाना चाहिए था, 75,000 जो था आपका किस रेशियो में जाना चाहिए था, ये जाना चाहिए था 3:2 में, क्योंकि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में दिया है। तो 75,000 का निकाल लोगे, 3/5 निकाल लोगे और 2/5 निकाल लोगे, ठीक है। 75,000 का 3/5, 75,000 का 3/5 कितना हो रहा है, 45,000 इसका आ रहा है, ठीक है। और 75,000 का 2/5 कितना हो रहा है, 30,000 इसका आ रहा है, ठीक है। और ये कितना कितना आ जाएगा, 45,000 और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 30,000, ठीक है। इसको बस टोटल मार दोगे यहां से, क्योंकि यहाँ पे अब टोटल अमाउंट आपका सेम आ जाएगा जैसा भी आपको जरूरत थी, ठीक है। तो ये जोड़ लो इसको, 75,000 प्लस 75,000 प्लस कितना है, 84,000, इससे क्या आ गया, 2,34,000 आ गया। यहाँ पे अगर प्रॉफिट आपको बताया है तो उसके बराबर आना चाहिए, ठीक है। तो 2,34,000, 30 30 24, 30 प्लस 30 प्लस 24, ठीक है, 84,000, ठीक है। यहाँ पे कितना आ रहा है, 45 प्लस 45 प्लस 60, 45 प्लस 45 प्लस 60 कितना हो गया, 1,50,000, ठीक है। इतना करने के बाद देखो हमें क्या करना है, बी पार्ट करना है। बी पार्ट में क्या करा हमने, अब देखो जो रॉन्ग एंट्री करी, रॉन्ग एंट्री में करा क्या आखिर, ठीक है। पहले तो यहाँ पे डाल लो रॉन्ग एंट्री, ठीक है। तो रॉन्ग एंट्री में हमने करा क्या, ये चीज चेक करो। रॉन्ग एंट्री में करा, द प्रॉफिट वर डिवाइडेड इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया हमने, ठीक है, विदाउट प्रोवाइडिंग फॉर द अबव, तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया हमने। इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया का क्या मतलब, यहाँ पे जो था 2,34,000 डाला था हमने, और 2,34,000 को आपने क्या कर दिया, डिवाइडेड इक्वली कर दिया, मतलब कि इसको 1,17,000 दे दिए, इसको भी 1,17,000 दे दिया, ठीक है। बस इसके बाद हमें पार्ट सी निकालना है, ठीक है। ड्यू टू एरर
इस बार क्या हुआ, गलती हुई, ठीक है। और बार ओमिशन होता था, करना ही भूल जाते थे, ये क्या है, गलती है। तो ड्यू टू एरर प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड एज, ठीक है, ये इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हुआ, ठीक है। पार्ट सी डालेंगे, ठीक है, पार्ट सी डालेंगे, ठीक है। उसके बाद पार्ट सी डालने के बाद हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे टोटल वगैरह कर रहे हैं, ठीक है। ये यहाँ पे पार्ट सी करेंगे, ए माइनस बी करेंगे, और ए माइनस बी करने के बाद ये क्या आ जाएगा, आपका जो भी अमाउंट वहां पे आना है, डेबिट में आना है या क्रेडिट में आना है, वो चीजें आ जाएंगी, ठीक है। बस कर दो इसको, 150 में से 117, यही करना होता है। 1,50,000 माइनस 1,17,000, ठीक है, कितना आ रहा है, 33,000 आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे 33,000 आ गया, और दूसरे वाले में कितना आ जाएगा, उसमें भी सेम करना है, 84,000 माइनस 1,17,000, ठीक है, कितना आ गया, 33,000 आ गया, 33,000 आ गया, ठीक है। बस इसमें ये चेक करना, क्या चेक करना, ए माइनस बी कर रहे हो ना, तो ए बड़ा है तो ये तो पॉजिटिव में आएगा, और ये काय में आएगा, ये नेगेटिव में आएगा, ठीक है। ये नेगेटिव में आने के बाद देखो क्या करोगे, आपका एक पॉजिटिव में और एक नेगेटिव में आ गया। अब बस इसको यहां से क्या करना है, डेबिट या क्रेडिट पता करना है, और डेबिट या क्रेडिट पता करने के लिए ये देखो आईओसी वगैरह कहाँ आता है, P&L एप्रोप्रिएशन में 2 में आता है। 2 मतलब क्या बताया था मैंने, क्रेडिट बताया था, और ये क्या हो जाएगा, ये डेबिट हो जाएगा, ठीक है। अब ये पता है हमें, तो इसमें कौन सा वाला बड़ा है, जो भी बड़ा होता है उसको लेते हैं। इसमें देखो क्रेडिट वाला बड़ा है, तो क्रेडिट वाला बड़ा है मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा, क्रेडिट आ जाएगा, और इसमें क्या आ जाएगा, डेबिट आ जाएगा, ठीक है। बस इसके हिसाब से जर्नल एंट्री बना दो, ठीक है। जर्नल एंट्री का फॉर्मेट डेट, फिर उसके बाद पर्टिकुलर्स, फिर LF, फिर डेबिट, और लास्ट में क्रेडिट, ठीक है। तो बस इसमें एंट्री पास कर दोगे, क्या आएगी एंट्री, रमेश कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सुरेश कैपिटल अकाउंट, क्या आ जाएगा, रमेश कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सुरेश कैपिटल अकाउंट, ठीक है। और अमाउंट कितना कितना है आपका, अमाउंट है 33,000, दोनों में 33,000, और यहां पे भी 33,000, ठीक है। तो ये आपका अमाउंट आ जाएगा, और यहां पे क्या डाल दोगे, एडजस्टमेंट एंट्री पास्ट, ठीक है, क्या हो जाएगा, एडजस्टमेंट एंट्री पास्ट। और यहां पे बस इसको इतना करके ये क्वेश्चन कंप्लीट हो, ठीक है। तो आज क्या करा हमने, आज हमने 2 टाइप के क्वेश्चन कर लिए, एक में जिसमें रिमेनिंग प्रॉफिट बच रहा हो, और एक में क्या हुआ हो, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट जो हुआ हो वो गलत हो गया, ठीक है। तो ये दोनों चीजें कर ली हमने, ठीक है। वीडियो थोड़ा छोटा है बट कोई बात नहीं, ठीक है। मिलेंगे अगली वीडियो में, और क्लास 12th के और चीजों के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो।